और यहाँ का व्यू देखिए, क्या औसम व्यू है। इस समय बुला लेक पे, ब्रिज पे मैक्सिमम कैपेसिटी 10 लोगों की है, और हमारे जैसे होंगे तो 7-8 ही काफ़ी है। आगे राइट हैंड वाला रोड जाता है तारकेश्वर टेम्पल। यहाँ से 33 किलोमीटर है और एक तरफ से 1.5 घंटा लगता है। पूरा रोड फुल ऑफ एडवेंचर है, फुल ऑफ ग्रीनरी, लेफ्ट राइट्स अप एंड डाउन। अभी हम चले हैं लैंसडाउन, और जब केदारनाथ यात्रा से लौटेंगे तब हम तारकेश्वर महादेव टेम्पल जरूर जाएंगे। मतलब ये रात को 12 बजे तक डेट के हिसाब से है। कैंटोनमेंट बोर्ड की एंट्री स्लिप है 100 रुपीज़, और जो डेट के अकॉर्डिंग वैलिड है। हम लोग लैंसडाउन पहुंच चुके हैं और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और यहाँ अच्छे खासे बादल हो गए हैं, पता नहीं कहाँ से एकदम फॉग आ गया, बहुत ज़्यादा फॉग हो गया है पहाड़ों के ऊपर बादलों में। और मे बी अगर थोड़ा ज़्यादा डेंस हुआ तो बारिश भी हो सकती है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी। लैंसडाउन बहुत सुंदर जगह है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, थोड़ी सी लिटिल बिट महंगी है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइज नहीं हुई है इस तरह से कि कंपटीशन बढ़ जाए। वगैरह तो काफ़ी है। थोड़ा सा रॉयल प्लेस है एक्चुअली। नैनीताल में थोड़ा गैदरिंग ज़्यादा है हर तरह का, और हर समय क्राउड बना ही रहता है, क्राउड बना रहता है, टूरिस्ट आता रहता है। यहाँ थोड़ा सिलेक्टेड लोग आते हैं। नहीं, वैसे होटल्स का ऑप्शंस बहुत अच्छा है, अच्छे से अच्छा भी है, होम स्टेज भी काफ़ी है, और फिर आपका अपना कैंप लगाने के शौकीन हो फिर तो कोई कमी नहीं है। हाँ, कैंप लगा सकते हो यार, काफ़ी जगह मिलेगी कैंप की। बस हालांकि थोड़ा सा व्यूज बहुत अल्टीमेट थे। लेपर्ड और फॉक्स का थोड़ा सा भी मुझे सुनने में आया कि लेपर्ड और फॉक्स हैं, बट अब तक उन्होंने किसी को हार्म नहीं किया, तो उसको लेके हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मुझे बोला गया। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कोई नहीं है। अब हम इस समय लैंसडाउन के बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। ये लैंसडाउन की मेन रोड है, और एज यूज टू जैसे कि कैंटोनमेंट एरिया होते हैं, एकदम परफेक्ट, क्लीन एंड वेल मैनेज्ड। और यहाँ पे गढ़वाल राइफल का वॉर मेमोरियल भी है, आप वहाँ जा सकते हैं। और इससे थोड़ा सा आगे है गढ़वाल राइफल का म्यूज़ियम। गढ़वाल राइफल म्यूज़ियम के सामने फाइटर जेट लगाया हुआ है, और इसे दरबार सिंह म्यूज़ियम भी कहते हैं। 1983 में ही बना। एक्चुअली दरबार सिंह नेगी को ब्रिटिश रूल्स में विक्टोरिया क्रॉस से अवॉर्डेड किया गया था, तो उन्हीं के नाम पे इस म्यूज़ियम का नाम भी रखा गया। यहाँ सारे पेड़ों पे फर्न हो रखा है, सभी पे फर्न हो रहा है। दिख रहा होगा आपको स्टेम्स के ऊपर ग्रीन ग्रीन फर्न, इसका मतलब यहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं आती इस एरिया में। अभी फर्न तो एकदम नमी वाली जगह पे ही पहली बार देखा है मैंने, तो किसी पेड़ के ऊपर हाँ, इतने फर्न नहीं, मैंने नहीं देखे, पहले भी मैंने भी नहीं देखे। वहाँ पे औली में जमीन पे तो थे, पर पेड़ों के ऊपर हो रहे हैं यहाँ तो। काई या कुछ और थोड़े बहुत पौधे होते थे, और इतने बड़े बड़े पत्तियों वाले फर्न पहली बार देखे। कितने सुंदर लग रहे हैं। लिखा हुआ है सेंट जॉन चर्च, सेंट मैरी चर्च, टिपिन टॉप, संतोषी माता मंदिर, सूरज बिंदु, कैंट बोर्ड, एसडीएम कार्यालय, भुल्ला ताल, सप्लाई डिपो, वर्कशॉप इस तरफ को है। इस तरफ ये है क्या भाई ये जगह है क्या, इतनी सुंदर। 4 साल से हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं और अपने घर के इतना पास कभी क्यों नहीं आए, मुझे अपना रिग्रेट फील हो रहा है। टिपिन टॉप से 1-1.5 किलोमीटर पहले लेफ्ट हैंड पे जो चर्च दिख रहा है, ये है सेंट मैरी चर्च, और सेंट जॉन चर्च अभी पीछे निकल गया। तो यहाँ सब कुछ आसपास ही है। अगर आप अपने ओन व्हीकल से नहीं है तो भी पैदल पैदल लैंसडाउन को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं।
अब लो जी हम आ गए टिफिन टॉप पे। ये लैंसडाउन का मोस्ट पॉपुलर व्यू पॉइंट है। लाइक नैनीताल में जैसे टिफिन टॉप है, ऐसी लैंसडाउन में टिप इन टॉप, टिप इन टॉप, हाँ यही प्रोनाउंसिएशन है इसका। ये स्पीड पे फर्न हो रहा है। हम लोग इस समय टिबेन टॉप पे हैं और टाइम हो रहा है दोपहर के 3। रात के 3 तो वैसे भी नहीं दिख रहे। और यहाँ से व्यू है। अभी 1 घंटे पहले कुछ नहीं था, अभी बादल पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं बार बार। और ये स्लोप स्पेन की शेड्स बहुत सुंदर लग रही है, एकदम मखमली लग रहा है ये। ऐसा लग रहा है किसी ने कारपेट बिछा रखा है ना, ग्रीन ग्रीन। बहुत सुंदर व्यू है, ऑसम। सेंट मैरी चर्च, टिबेन टॉप, सनसेट पॉइंट एंड संतोषी माता टेम्पल। और एट प्रेजेंट हम सेंट मैरी चर्च पर हैं। इस समय हम सेंट मैरी चर्च के सामने हैं। 1896 से बना हुआ है, लग भी देखने में काफ़ी पुराना रहा है। चर्चेज वैसे ज़्यादातर मैंने देखे हैं पुराने ही रहते हैं, काफ़ी एंटिक एकदम ही। और इसमें LED लाइट लगी हुई है, गार्डनिंग, बेल। नाइट में इसमें जब LED जलती होगी तो काफ़ी अच्छा व्यू आता होगा। और यही सेम फर्न वाले पेड़। अब आ गए हम भुल्ला ताल। मैन मेड लेक है, गढ़वाल राइफल इसे मैनेज करती है और यहाँ से लैंसडाउन में वाटर सप्लाई भी की जाती है। इस समय भुल्ला लेक पे ब्रिज पे मैक्सिमम कैपेसिटी 10 लोगों की है और हमारे जैसे होंगे तो 7-8 ही काफ़ी है। नहीं, इतना भी ओवर वेट नहीं हो। एक 360 व्यू लेते हैं इसका। पीछे एक ब्रिज है, उस तरफ ब्रिज है, वहाँ से एंट्री होती है। यहाँ से बोट और लाइफ जैकेट मिलती है। नॉर्मल टिकट 24 की है और विद बोट 94 की है पर हेड। वहाँ व्यू टावर है उस तरफ, उसका भी मैंने वीडियो बनाया। ये 360 व्यू हो गया भुल्ला लेक का। मैन मेड लेक है, मानसून है तो पानी अच्छा खासा है, अदरवाइज़ विंटर्स में या फिर समर्स में पानी काफ़ी कम रहता है तो मज़ा थोड़ा नहीं आता। बाकी अच्छी है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, ग्रीन है, पानी थोड़ा मटमैला है, साफ़ है, अच्छा है। ये वॉच टावर इन्होंने बनाया हुआ है, एक टी हाउस जैसा। क्लैंप्स लगा के पूरे बेस को ट्रीज पे सेटल किया हुआ है। बतख भी है और ये बतख वाली बोट भी है। ये वाली बतख जेलस करती होगी कि मुझे लोगों के हिसाब से चलना पड़ता है, और ये वाली बतख अपनी मर्जी से तैरती है। आगे जो पानी ओवरफ्लो होता है वो आगे निकल जाता है नहर में।
ये एक ब्रिज यहाँ पे है, दूसरा वहाँ है और ये तीसरा यहाँ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है इसका, आप चलते हो तो ये ब्रिज हिलता है तो कमज़ोर दिल वाले से दूर रहे हैं। ना ना, इतना भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए थोड़ा हिल रहा है, लाइक सस्पेंशन ब्रिज। अब होटल के लिए निकलते हैं, काफ़ी लेट हो गई है, थक गए हैं, सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है, रात को मैं सोया भी नहीं था। सुबह से ड्राइव करते करते और घूमते फिरते काफ़ी दूर हो गई है। ये भुल्ला ताल का कंप्लीट एंड फास्ट ओवरव्यू है। राइट हैंड पे घुसते ही आपको मिलेगा टिकट काउंटर, पर हेड टिकट 24 और वोटिंग 94, तो वोटिंग सहित 118 पर हेड। आर्मी से मेंटेन करती है, इसलिए आपको इसमें कहीं कोई कमी नज़र नहीं आएगी। चाहे गमले में छोटे प्लांट हों, चाहे क्यारी में प्लांटेशन और चाहे बड़े पेड़, सारे चूज़ करके एकदम सिमेट्रिक में लगाए हुए हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। बाहर से तो ये आपको पार्क जैसी नज़र आएगी और अंदर आपको दिखाई देती है कि लेक है। राइट हैंड पर ग्रीन हाउस बनाया हुआ है और ये बोटिंग पॉइंट है, यहाँ से आप बोटिंग स्टार्ट करते हैं। मॉनसून सीजन है अभी, तो ग्रीनरी और पानी बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। मे बी आप समर्स या विंटर्स में आए तो थोड़ा सा कम मिले। ये इस लेक का मेन ब्रिज है, इसके अलावा 2 ब्रिज और हैं सामने की तरफ ये निकल के, और यहाँ सेटिंग एरिया इन्होंने काफ़ी बना रखा है। आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस समय तो हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। और ये सामने है मचान इसलिए बिकॉज ये 3 ट्री पे असेंबल किया प्लेटफॉर्म है। इसे नीचे से कोई सपोर्ट नहीं दी गया किसी आर्टिफिशियल सीमेंट या आयरन के थ्रू। इस पेड़ पे कितने फर्न हो रहे हैं, नीचे स्टेम से लेके ऊपर लास्ट ब्रांच तक मुझे फर्न दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ एक ही अकेला पेड़ नहीं है जिस पे फर्न हो, यहाँ सारे पेड़ों पे फर्न है ऊपर तक। और इन फर्नों के डेवलप होने का रीज़न एक यही था कि यहाँ कालू डांडा में इतनी धूप नहीं आया करती थी और यहाँ इन्हें अच्छे से एटमॉस्फेयर मिला, मॉइस्चर मिला और पेड़ों पे भी फर्न डेवलप कर पाए। यहाँ पेड़ों पे होने वाले फर्न इस जगह को एक अलग ही यूनिक लुक देते हैं जो आपको कहीं और देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हमारे पास टाइम कम था इसलिए हम सारे पॉइंट्स एक्सप्लोर नहीं कर पाए। भुल्ला ताल और कलडुंगा वैली व्यू पॉइंट जहाँ हम सबसे पहले रुके थे, मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस हैं। अगर आप यहाँ आएँ तो इन्हें बिल्कुल भी ना छोड़ें। इवन कलडुंगा वैली व्यू पॉइंट जो था वो मुझे टिप ऑन टॉप व्यू पॉइंट से भी ज़्यादा अच्छा लगा। सेंट मैरी चर्च और सेंट जॉन चर्च 1895 और 1936 के बने हुए हैं, एकदम ही एंटिक है, ब्यूटीफुल इंटीरियर और आसपास का एटमॉस्फेयर एकदम ही औसम है। और गढ़फायर राइफल म्यूज़ियम, कालेश्वर महादेव टेम्पल, संतोषी माता टेम्पल आप यहाँ जा सकते हैं। और इसके अलावा जो तारकेश्वर महादेव टेम्पल है वहाँ हम लौटते में केदारनाथ से जब लौटेंगे दर्शन करके तब जाएंगे। अब लैंसडाउन से हम जा रहे हैं छहरी खाल यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर है। और छहरी खाल और लैंसडाउन के बीच के रास्ते को कहा जाता था ठंडी सड़क। जैसे नैनीताल में नैनी लेक के पहाड़ की तरफ जो रास्ता है जहाँ हमेशा छाया रहती है उसे ठंडी सड़क कहते हैं, ऐसे इसे भी ठंडी सड़क कहा जाता था। और यहाँ भी नैनीताल की तरह ही पैटर्न था, एक ऊंचा रास्ता और एक नीचा रास्ता। ऊंचे रास्ते पे अंग्रेज चला करते थे, इंडियंस को मना थी, और इंडियंस को जाना होता था तो वो नीचे रास्ते पे जाया करते थे, जैसे कि नैनीताल की माल रोड पर है। शाम को 5:30 बज रहे हैं, हम लैंसडाउन से 6 किलोमीटर आगे आ चुके हैं पौड़ी की तरफ को, और ये रॉयल्स होम स्टे में रूम ले लिया है। लेट्स गो, आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा है, साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, व्यू भी बहुत अच्छा है। रूम्स ये रूम है। अब पीछे का व्यू दिखाता हूँ, व्यू भी अच्छा है, पीछे वैली है, डायरेक्ट विंडो से भी दिखता है, बट उसमें मॉस्किटो नेट लगा हुआ है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे चलते हैं ना, ये व्यू है वैली का। बहुत अच्छा, हवा बहुत ठंडी चल रही है यहाँ पे
ऐसा लग रहा है कि जस्ट एसी के वेंट के सामने खड़े हुए हैं। बहुत ठंडी हवा है। ये वाला रूम की हमारी विंडो है और प्राइस 600। थोड़ा बार्गेनिंग कर लो, 1000 बोले थे, बार्गेनिंग किया, 600 में एग्रीड है। और लेंस डाउन थोड़ा महंगा मिलता है आपको GoIBU वगैरह से, और बुकिंग एप्लीकेशन से किसी से बुक करोगे तो आपको 1000 के अप्रॉक्स मिल भी जाता है। और वैसे आप ऑफलाइन जाते हो तो महंगा पड़ता है। और थोड़ा सा आप किसी भी डेस्टिनेशन में, कोई पॉपुलर डेस्टिनेशन है तो उससे थोड़ा सा हट के अगर रूम्स या होटल्स देखेंगे तो वहाँ सस्ते भी मिलते हैं और कहीं हद तक बेटर और नीट एंड क्लीन मिलते हैं, क्योंकि वहाँ गेस्टों का थोड़ा आना जाना थोड़ा उन पॉपुलर और मेन स्ट्रीम्स जगह के कंपेरिजन में थोड़ा कम ही होता है। थोड़ा हट के देखें, वो अच्छा है। वैली बहुत अच्छी है। अभी टाइमलेस बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं ट्राइपॉड लेके आता हूँ, टाइमलेस लगाता हूँ, देखता हूँ क्या बनता है। सनसेट हो रहा है धीरे धीरे। आपकी लाइट जल रही गाड़ी। अच्छा, गाड़ी की लाइट, हाँ मुझे पता है वो लाइट। और ये एज यूजुअल लेडी स्टॉक आए देर नहीं। मीटिंग चालू। अभी खुला मौसम था, एकदम फॉग हो गया है। जैसे जनवरी में और फरवरी में स्मोक होता है दिल्ली में, बिल्कुल ऐसे ही फॉग हो रखा है। हवा में जो कोहरे की स्मेल फील होती है बिल्कुल वही आ रही है। ऐसा लग रहा है मैं जनवरी में, फरवरी में और दिसंबर में कहीं दिल्ली NCR की जगह में घूम रहा हूँ। पानी की स्मेल आ रही है मुझे। कोहरा एकदम टकराता हुआ, छूटा हुआ जा रहा है। फील हो रहा है वाकई में। अभी वहाँ सामने इतने बड़े बड़े पहाड़ थे, वहाँ नीचे तक घाटी थी, गांव था पूरा, एकदम बादल हो गया, एकदम बादल। बहुत सुंदर व्यू, बहुत अच्छा मौसम है। अब व्यू तो खैर कुछ नहीं बचा, मौसम ही बचा है। नीचे वाले सारे घर एकदम ही खो गए। और यहाँ चाय की चुस्की भी चल रही है।